अच्छा अभी नया टॉपिक देखते हैं, सिक्लिक। ग्रुप्स, या इस ग्रुप से पहले सिक्लिक सब ग्रुप्स भी हम देख सकते हैं, ठीक है। बल्कि सिक्लिक सब ग्रुप्स जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। ग्रुप से पहले मैं आपको सिक्लिक सब ग्रुप्स बताऊंगा, फिर उसके बाद सिक्लिक ग्रुप्स आएंगे। तो इसको थ्रू एग्जांपल्स पहले हम देखते हैं और फिर उसके बाद जो है उसकी बकायदा डेफिनेशन पे हम आएंगे। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो है ये ग्रुप्स थे, U4 हमने लिखा, U4 हमारे पास था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हमारे पास था, ठीक है। इसका हमने एक सब ग्रुप जो है वो लिया था H, वो सब ग्रुप था 1 -1, ये इसका सब ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि इसका एक एलिमेंट है -1 हम लेते हैं, तो -1 की पावर 1 -1 आएगा, -1 की पावर 2 ले, -1 की पावर 2 लेंगे तो ये +1 आ जाएगा। फिर -1 की पावर 3 लेंगे तो फिर ये जो है ये आपके पास जो है वो -1 आ जाएगा, और -1 की पावर 4 लेंगे तो ये फिर +1 आ जाएगा। तो ये -1 की, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है जो सब ग्रुप H है, इसके जो हर एलिमेंट है इसको -1 की किसी पावर के तौर पे लिखा जा सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि -1 की पावर जो है, यानी कि ये जो आप इसके एलिमेंट होगा ये -1 की पावर n होंगे, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। n जो है तो कोई भी इंटीजर जो है वो हो सकता है, ठीक है। वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो इस तरह से जो है वो आप इसे लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो एलिमेंट है, ये जो आपके पास सब ग्रुप है, इस सब ग्रुप को एक एलिमेंट की पावर के तौर पे जो है वो साथ साथ लिखा जा रहा है। इसी तरह से हम एक और देखते हैं, जैसे कि Z6 देख लीजिए, Z6 है, इसमें ये है 0 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स आएंगे Z6 में। हम इसके सब ग्रुप्स लेते हैं, एक हमने H इसका सब ग्रुप ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 0 2 4, ये इसका एक सब ग्रुप हो गया, ठीक है। 0 2 4 ये पता है सारी प्रॉपर्टीज की सेटिस्फाई करें। अब ये जो है 0 2 4, इसको आप देखिए कि 2 जो है इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो ये आएगा 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 आएगा, जो कि इसका एलिमेंट। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6, लेकिन 6 Z6 में क्या होगा 0। फिर उसके 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि जाहिर है कि वो 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 4 हो जाएगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हर एलिमेंट है, यहाँ पे 2 जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर से, ठीक है। हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, अगर चाहें पॉजिटिव इंटीजर लिख लें तो वो भी सही है। ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर 3 है, तो सारे नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, लेकिन अगर नेगेटिव भी ले लेते तो इसी तरह से हमें वैल्यूज मिल जाती, क्योंकि रिमाइंडर तो नेगेटिव में भी जो है हमारे पास हो सकता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 2n, यानी कि 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इसमें 2 के सारे मल्टीपल्स हैं, सच दैट n बिलोंग्स टू, और ये जो है Z6 मॉड्यूलो ऑपरेशन है, यानी कि मॉड्यूलो 6 ऑपरेशन है, चाहे तो पॉजिटिव लिख लें, ठीक।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ये जो सब ग्रुप है एच, इसको भी एक जो एलिमेंट है, एक्चुअली एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा रहा है, हर एलिमेंट 2 के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा रहा है। ये एडिटिव था तो इस वजह से 2 के प्रोडक्ट के तौर पे हर एलिमेंट को लिखा जा रहा है। ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इसमें एक एलिमेंट है -1, तो -1 की पावर के तौर पे हर एलिमेंट को लिखा जा रहा है। लेकिन जनरल आइडिया ये है कि अगर यानी हमारे पास जो है वो ऐसे सब ग्रुप है जिसको किसी एक एलिमेंट के जरिए डिफाइन किया जाता है। ये जो एच है इसमें है तो 2 एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट के जरिए हमने इसको डिफाइन कर दिया -1 के जरिए। हमने कह दिया कि -1 की जो सारी पार्ट्स होंगी वो सब इसमें होंगी और वो क्या बना रही होंगी, वो ये सब ग्रुप बना रही होंगी। तो एक एलिमेंट के जरिए इसको डिफाइन कर दिया। इसी तरह से ये जो एच है Z6 का सब ग्रुप है, इसको भी एक एलिमेंट के जरिए डिफाइन कर दिया और वो एलिमेंट क्या है, 2 है। यानी कि हमने कह दिया कि 2 के सारे मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल्स जो हैं वो इसके अंदर होंगे, सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स कोई भी आ जाए वो सब इसमें होंगे, ठीक है। मॉड्यूलो 6 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो इससे क्या बन गया है, सब ग्रुप हो जाएगा। तो क्या सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स में अंडर मॉड्यूलो 6 जो है वो 2 के साथ लेंगे तो आएंगे 0, 2, 4। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो है वो किसी एक एलिमेंट के जरिए डिफाइन हो गया। तो जब कोई भी आपके पास सब ग्रुप है और वो किसी एक एलिमेंट के जरिए डिफाइन हो जाता है, ठीक है, तो उस एक एलिमेंट के जरिए डिफाइन होने का मतलब है कि एक एलिमेंट के जरिए जनरेट हो जाता है। इसे हम जो लव वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसे क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। एक एलिमेंट के जरिए जब कोई पूरा सब ग्रुप जनरेट हो जाता है तो ऐसे सब ग्रुप को हम कहते हैं सिक्लिक सब ग्रुप। तो ये कहलाता है सिक्लिक सब ग्रुप। और इसको लिखते हैं इस तरह से कि ये -1 से जनरेट हो गया, यानी कि -1 की सारी पार्ट्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है तो -1 की सारी पार्ट्स इसमें होंगी। ये 2 के जरिए जनरेट हो गया, तो क्योंकि ये एडिटिव है तो इसका मतलब है कि 2 के सारे प्रोडक्ट जो होंगे इंटीग्रल मल्टीपल्स के साथ जो प्रोडक्ट होंगे वो सब इसमें होंगे। एक एलिमेंट जो है ये पूरे के पूरे ग्रुप को, सब ग्रुप को डिफाइन कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है। तो जब एक एलिमेंट जनरेट करे तो फिर जो है वो जो सब ग्रुप होगा वो सिक्लिक सब ग्रुप कहलाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक एलिमेंट जनरेट नहीं कर सकता पूरे सब ग्रुप को, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में वो सिक्लिक सब ग्रुप नहीं होता, ठीक है। और दूसरे सब ग्रुप भी होते हैं, सिक्लिक के लिए ज़रूरी है कि वो एक एलिमेंट से जनरेट हो। और सिक्लिक ग्रुप क्या हो जाएगा, वो ग्रुप जो कि किसी एक एलिमेंट से कंप्लीटली जो है वो डिफाइन हो जाए, यानी कि जनरेट हो जाए। जैसे कि ये जो U4 था, ये एक एलिमेंट आयोटा के जरिए जो है कंप्लीटली जो है जनरेट हो जाएगा। कैसे, आयोटा टू द पावर 1 आयोटा, आयोटा टू द पावर 2 -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 +1, और फिर उसके बाद आयोटा टू द पावर 5 अगेन आयोटा, और फिर ये पार्ट्स बढ़ती रहेंगी और फिर यही रिपीट होगा, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1 आयोटा, फिर ये चलते रहेगा। ये पार्ट्स जितनी बढ़ाती जाएंगी यही आता रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये किससे जनरेट हो गया, एक एलिमेंट जो है वो आयोटा से जनरेट हो गया। तो इस वजह से जो है वो ये कहलाएगा सिक्लिक ग्रुप, क्योंकि एक एलिमेंट से जनरेट हो जा रहा है। यानी कि एक एलिमेंट के जरिए हम इसके हर एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो -1 है ये आयोटा क्यूब है, यानी कि इस आयोटा की पावर 3 है। 1 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, आयोटा तो आयोटा की पावर 1 हो जाएगी, और माइनस आयोटा जो है ये हम कह सकते हैं कि ये आयोटा क्यूब है, और -1 आयोटा स्क्वायर होता है, सर -1 आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा आयोटा क्यूब होता है। एक एलिमेंट के जरिए जो है वो डिफाइन हो गया। इसी तरीके से Z6 है, ये भी एक एलिमेंट 1 के जरिए डिफाइन हो गया, यानी कि 1 के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स जो है ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आप मास्क लगा दीजिएगा। सो 1 के सारे इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि 1 मल्टीप्लाई भी 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई भी 2 हो गया, 1 मल्टीप्लाई भी 3 हो गया, ये 4 है, 1 मल्टीप्लाई 4, फिर इसके अलावा जो है 1 मल्टीप्लाई बाई जो है वो 5 हो गया, फिर 6 मल्टीप्लाई भी 1 0 हो गया, फिर 7 मल्टीप्लाई भी 1
फिर 1 हो जाएगा, और इस तरह से आप चाहें तो इसे 5 से भी जनरेट करा सकते हैं, क्योंकि 5 यानी कि इसके हर एलिमेंट को 5 के प्रोडक्ट के तौर पे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे? आप ये जो 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 5, 5 मल्टीप्लाई भी 2 क्या होगा 4, 5 मल्टीप्लाई भी 3 क्या होगा 3 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई भी 4 क्या होगा 2 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या हो जाएगा 0, हर एलिमेंट आ गया, और फिर इसके बाद ये रिपीटेशन फिर शुरू हो जाएगी। तो 5 से ही ये जनरेट हो रहा है Z6, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक सिक्लिक ग्रुप है, क्योंकि एक एलिमेंट से जनरेट हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि लेट H be a subgroup of G, बल्कि ऐसे करें, let A belongs to G, then H is equal to A to the power n such that n belongs to integer, positive integer लिखना होगा, positivity is a cyclic subgroup containing A and denoted by H which is generated by A। तो हमेशा जो है ना G का जो हर एलिमेंट, किसी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लें, उस हर एलिमेंट से एक सब ग्रुप जनरेट हो जाएगा। कभी वो जो है वो उस ग्रुप के भी बराबर हो सकता है, कभी उसका सब ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन हर एलिमेंट जो है सब ग्रुप जनरेट होगा, और वो सब ग्रुप जो होगा वो उस एलिमेंट को रखने वाला सबसे छोटा सब ग्रुप। ठीक है, ये याद रखिएगा, वो कैसा सब ग्रुप होगा, सबसे छोटा सब ग्रुप होगा। जैसे कि -1 लिया तो -1 से एक ग्रुप सब ग्रुप जनरेट हो गया, ये रहा। ठीक है, -1 रखने वाला सबसे छोटा ये वो सब ग्रुप, ये वाला। इसी तरह से अब -1 रखने वाले और बड़े सब ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि U4 खुद हो सकता है, वो इससे बड़ा ही होगा। इसी तरह से 1 अगर लिया तो 1 से भी सब ग्रुप जनरेट हो जाएगा, ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं उसे, जिसमें एक ही एलिमेंट होगा और वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक, यानी ये जो 1 है, तो आपको पता है 1 की पावर 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 की पावर 2 भी 1, 1 की पावर 3 भी 1, सारी पावर्स 1 होंगी, तो वो ये हो जाएगा। जी आप कुछ एडिटिव के लिए मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेटिव के लिए पावर में लिखते हैं, तो ये किसी एक के लिए बताना तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया। हाँ, एडिटिव में अगर होता तो फिर हम यहाँ पे a टाइम्स एड कर देते हैं, ठीक है, या n टाइम्स है, एक ही बात है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस डेफिनेशन का थोड़ा सा। तो इस तरह से ये इसको कंटेन करने वाला जो है स्मॉलेस्ट सब ग्रुप जो है हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5, लेकिन जो है वो जो फॉर एग्जांपल आपने एक V4 ग्रुप देखा था, तो V4 जो ग्रुप था उसमें थे E, A, B, C ये ग्रुप। ठीक है, तो इसमें हर एलिमेंट जो है वो सब ग्रुप बना रहा है। A एलिमेंट जो है आपको पता है कि A की पावर 1 A होगा, A स्क्वायर जो होगा वो E होगा, और A क्यूब जो है वो अगेन A होगा। तो जो इससे बनेगा A से जनरेट जो होगा उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे E और A। इसी तरह से B से जनरेट होगा उसमें B और A, लेकिन ये जो ग्रुप V4 है ये जनरेट नहीं हो सकता किसी एक एलिमेंट से, जैसे U4 जनरेट हो रहा था एक एलिमेंट से। ठीक है, एक एलिमेंट यानी उसके हर एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट की पावर के तौर पे लिख रहे थे। ठीक है ना, इसके भी हर एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट की प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं।
इसके तमाम एलिमेंट्स को किसी एक एलिमेंट की पावर के तौर पे नहीं रीस्टार्ट हुआ था ना तो वो क्या अच्छा अच्छा तो अब ये जो है आपके पास ये इसमें ए भी होगा क्योंकि ए से जो जनरेट होगा वो ए और ई होगा, बी भी होना चाहिए जनरेटर में, सी भी होना चाहिए, यानी तीनों एलिमेंट्स जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि V4 सिक्लिक नहीं है लेकिन U4 सिक्लिक है। Z4 जो हमने पढ़ा था वो भी सिक्लिक है क्योंकि उसके हर एलिमेंट को एक एलिमेंट के जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। किसी एक एलिमेंट के जरिए ग्रुप के हर एलिमेंट को अगर डिफाइन किया जा सकता हो तो फिर वो सिक्लिक जो है वो ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में? सिक्लिक की डेफिनेशन समझ में आ गई? ये जो है वो H है सिक्लिक, Z6 सिक्लिक है, U4 सिक्लिक है, तो ये सारे जो है वो सिक्लिक है लेकिन V4 जो है वो यहाँ पर सिक्लिक नहीं है। ये नज़र ही आ रहा है कि V4 सिक्लिक नहीं है। अब इसके बाद जो है वो आपको मैं इसकी एक्सरसाइज में से कुछ कराता हूँ, मज़ीद कुछ, क्योंकि एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चन जो है वो सिक्लिक से रिलेटेड थे तो मैंने इस वजह से कहा कि तो ये करा दूँ। अब जैसे एक रिजल्ट है, कह रहे हैं कि लेट G बी ए ग्रुप एंड लेट Gn नहीं ये एक और है, इसका नंबर से हमें कोई गर्ज नहीं। प्रूव दैट, इसका स्टेटमेंट है जो कि हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट एवरी cyclic group is abelian। ये शो करने के लिए कह रहे हैं कि हर सिक्लिक ग्रुप जो है वो अबीलियन है। तो जो हमने इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स तो ये नज़र ही आ रहा है, ये सिक्लिक नहीं है लेकिन अबीलियन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर अबीलियन तो सिक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये नज़र ही आ रहा है। किसी चीज़ को जो है वो डिस्प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी होती है। ये काउंटर एग्जाम्पल है कि जो है वो अगर कोई ग्रुप अबीलियन है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिक्लिक हो। अबीलियन है ये 4 एलिमेंट का ग्रुप जो है अबीलियन, हमने चेक किया था, लेकिन ये सिक्लिक नहीं होता। अब हमें क्या प्रूव करना है, लेकिन हमें ये बात पता है किसी भी ऑर्डर का अगर कोई सिक्लिक ग्रुप है तो लाजमी वो अबीलियन होगा। ये तो इसके लिए हमने assume किया कि let G be a cyclic group। तो अगर ये सिक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब ये होगा किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा, ठीक है। देन let G be a cyclic group, then G must be generated by an element say A, that is G is equal to P। इस तरीके से तो इसका मतलब ये हुआ कि G को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। G को हम इस तरह से डिफाइन, उसी के आगे फिर समझ लिखा हुआ G के इसका हर एलिमेंट A की पावर n होगा such that n belongs to, ठीक। ये हमारे पास ये मैं इंक्लूड करूँ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में? हमने ये बता दिया कि G का जो हर एलिमेंट है उसको A की किसी पावर के तौर पे लिखें, यानी कि A की कोई भी पावर इंटीजर होगी तो समझ लीजिए कि वो किसका एलिमेंट है,
जी का एलिमेंट है, क्योंकि जी के एलिमेंट को इसी तरह से डिवाइड किया है, क्योंकि ये एक सिक्लिक ग्रुप है। अब इसको शो ये करना है कि अबिलियन है। अबिलियन शो करने का मतलब है, देखिए ग्रुप तो है, तो सिर्फ अबिलियन शो करने के लिए हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी चाहिए, और वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करने के लिए हमें इसमें से दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने अस्यूम कर लिया कि लेट G1, G2 बिलोंग टू G। हमने अस्यूम कर लिया कि G1, G2 ये G में है। अगर ये G1 और G2 दोनों G में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट्स एक ही किसी न किसी पावर के तौर पे लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। thus G1 is equal to a to the power r and G2 is equal to a to the power s for some r and s belong to z, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर ये G1 और G2 G के दो एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास ऐसे इंटीजर्स होंगे कि G1 जो है वो एक ही कोई इंटीजर कोई पावर होगा, और G2 जो है वो भी एक ही कोई पावर होगा। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि G का हर एलिमेंट जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, जो डेफिनेशन है उसका मतलब। प्रूफ हमें क्या करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी हमें शो करना है कि G1 मल्टीप्लाई बाई G2 ये बराबर होगा G2 मल्टीप्लाई बाई G1। कैसे प्रूव करेंगे? नाउ G1 मल्टीप्लाई बाई G2 इज इक्वल टू, अब G1 की वैल्यू लिखें a टू द पावर r टाइम्स a टू द पावर s इज इक्वल टू, आप लिखें a टू द पावर r प्लस s, ऐसे ही हो जाएगा। अब ये r और s ये क्या चीज़ है? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? अबिलियन ग्रुप है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये दो इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं, और z जो है वो इंटीजर, जो इंटीजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं a टू द पावर s प्लस r, और यहाँ पे रीजन बता दें, सिंस z इज अबिलियन, z जो है वो अबिलियन ग्रुप है। फर्दर अब क्या हो जाएगा? अब इसको अलग अलग कर लें, a टू द पावर s टाइम्स a टू द पावर r। a टू द पावर s किसके बराबर है? G2 के, और a टू द पावर r किसके बराबर है? G1 के। तो हमने G1 टाइम्स G2 लिया था, बराबर हो गया G2 टाइम्स G1 के, ठीक। अब यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, अभी क्लास में कीजिए कि प्रूव दैट एवरी सिक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, ठीक है, वेयर ग्रुप इज एडिटिव। अगर वो एडिटिव ग्रुप है तो कैसे करें?